खबर आपके सामने विस्तार से रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। बिहार के रोहतास में गृह मंत्री अमित शाह ने लालू परिवार को जमकर घेरा, लेकिन ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस और आरजेडी के विकास के मॉडल पर उनको घेरती हुई नजर आ रही है। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात एनडीए के चुनावी रणनीति और आगे के संकेत को साफ तौर पर दर्शा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी ने अपना सियासी अभियान भी तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे की शुरुआत पटना से की, जहां उन्होंने होटल मौर्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। रोहतास की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने लालू और तेजस्वी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि लालू तेजस्वी की सरकार में बिहार पिछड़ा, हमारी सरकार में समृद्ध हुआ। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में अगली चाल किसकी भारी पड़ती है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, वहीं चुनाव आयोग ने पलटवार राहुल गांधी पे किया। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता रही है, लेकिन वोट चोरी सियासी घमासान लेकर आया है और वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर सियासत अब गर्मा गई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सियासत में बम फोड़ा। कहा, अलंद में 6018 वोटर डिलीट कर दिए गए। कोई ताकत पूरी वोटिंग को हाईजैक कर रही है। चुनाव आयोग ने भी तुरंत पलटवार किया। कहा, आरोप झूठे हैं, अलंद में कांग्रेस ही जीती थी। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाइड्रोजन बम नहीं, फुलझड़ी निकली। तो वहीं अमित शाह ने कह दिया कि राहुल वोट नहीं, घुसपैठियों को बचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि सच में सबूत हैं या फिर यह सिर्फ चुनावी शोर है। बॉलीवुड की मशहूर एक्टर दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग मामले में कल देर रात यूपीएसटीएफ ने 2 बड़े अपराधियों को मार गिराया है। ये एनकाउंटर उस समय हुआ जब पुलिस टीम पर इन दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन की तरफ से कि इनके जो बाकी है आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में अब पुलिस ने फरार 2 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दोनों बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस हमले से जुड़ी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 5 शूटर्स की टीम ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। 11 सितंबर को 5 बदमाश बरेली के पंजाब होटल में रुके थे, तभी एक की तबीयत बिगड़ने पर वो लौट गया और बाकी 4 ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर सीजीआई गवई ने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर दिए बयान पर उठे विवाद के बाद अब देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सफाई दी है। सीजीआई ने कहा, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। खजुराहो में दिए गए कथन पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी सीजीआई के समर्थन में सामने आए। तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं कई बार अनुचित होती हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा करार दिया। फिलहाल बयान के बाद मचा बवाल अब कुछ शांत होता दिख रहा है। योयो हनी सिंह पर लगे अश्लीलता के आरोप अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। कहा जाए कि कानूनी तौर पर समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मोहाली की लोक अदालत ने इसे लेकर कहा है कि इसमें कोई आपराधिक इरादा नहीं था। यानी कि जो मखना गाने से लेकर विवाद शुरू हुआ था, अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को भी लोक अदालत ने मान लिया है। योयो हनी सिंह को 6 साल पुराने केस में बड़ी राहत मिली है। मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म कर दिया है। 2018 में आए गाने मखना को लेकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का आरोप लगा था।
मामला आईपीसी की धारा 294, 509 और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। लेकिन अब पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में साफ किया गया है कि गाना CBFC से पास था और इसमें किसी महिला को निशाना नहीं बनाया गया था। शिकायत करने वाली दोनों महिलाओं ने भी अदालत में कहा कि उन्हें एफआईआर रद्द होने से कोई आपत्ति नहीं है। अब अदालत ने केस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कहर बनकर ढा रही है। चमोली जिले के नंदनगर में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद से वहां पर 12 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 30 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 15 से 20 जो गौशालाएं हैं वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहीं पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने 200 से अधिक लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस वक्त वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है और लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम ने एक बार फिर से कहर बरपाया। नंदानगर इलाके में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। तेज बारिश और मलबे की चपेट में आकर 6 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। कई परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। पूर्वी दिल्ली के मधुपुर इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जिस वक्त 16 वर्षीय मेड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि मेड जिस परिवार में काम करती थी उन्होंने चोरी का आरोप लगाया है मेड पर। वहीं जो मेड का परिवार है यानी कि पीड़िता का जो परिवार है वो लगातार यही आरोप लगा रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है। लेकिन इस पूरे मामले की जाँच या सच तब सामने आ पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आएगी। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाना इलाके के वर्धमान अपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 16 साल की मेड आशा तीसरी मंजिल से गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना आईपी एक्सटेंशन की है जहां आशा एक फ्लैट में मेड का काम करती थी। मकान मालिक का कहना है कि वो चोरी कर रही थी। पकड़े जाने पर घबराकर कूद गई, लेकिन मेड के परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आशा के साथ रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। आज दिल्ली के सेंट्रल रिज में केवल पौधे ही नहीं लगाए गए बल्कि यहाँ पर भावनाएं भी पनपी। दरअसल यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एक विदेशी राजनयिक महिला जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल उन्होंने अपनी दिवंगत माँ को इस दौरान याद किया जब वो पौधारोपण कर रही थी और वहाँ पर मौजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के वो गले लगी और फिर उन्होंने वहाँ अपनी माँ को याद करते हुए उनके साथ उनकी भावनाएं साझा की। यानी कुल मिलाकर एक पेड़ माँ के नाम केवल एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मुहिम भर नहीं है बल्कि अब ये धीरे धीरे भावनाओं को साझा करने का एक बेहतर माध्यम भी बन चुका है। दिल्ली में आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक बेहद खास और भावनात्मक क्षण देखने को मिला। कार्यक्रम की अगुवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की, जिन्होंने सेंट्रल रिज के पीबीजी पोलो ग्राउंड में पौधारोपण किया। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और 70 से ज्यादा देशों के राजनयिक भी इस अभियान का हिस्सा बने। इसी दौरान एक विदेशी महिला राजनयिक अपनी दिवंगत मां को याद कर भावुक हो गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गले लगाया और आंसुओं से अपनी भावनाएं जाहिर की। सेवा पखवाड़ा के तहत हुए इस आयोजन में प्रकृति, सेवा और रिश्तों का संगम नजर आया। मेरठ में मकान बनाने को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर कब वह खूनी संघर्ष में बदल गई, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। देखिए पूरा वीडियो। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मकान बनाने के विवाद में एक युवक पर उसके ही पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। नोएडा की ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी का AOA चुनाव अब सिर्फ पदों की लड़ाई नहीं रह गया, ये अब ताकत और दबदबे का मामला बन चुका है। सीसीटीवी में कैद हुई लात घूसों और कुर्सियों की लड़ाई
ने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। सवाल यही है कि लोकतंत्र की बुनियादी इकाई सोसाइटी क्या अखाड़ा बनती जा रही है? उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में सोसाइटी का एओए चुनाव अब वर्चस्व की जंग बन चुका है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके की ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। एओए चुनाव के दौरान दोनों गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची। लात घूंसे चले, कुर्सियां फेंकी गईं। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोग हिरासत में भी ले लिए गए हैं। हालांकि एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के इस फैसले के चलते आम ग्राहकों को सीधा फायदा मिलने वाला है। कीमतों में हुई कटौती के चलते मारुति एस्प्रेसो अब सबसे सस्ती कार बन चुकी है। माना जा रहा है इस फैसले के बाद त्योहारी सीजन में कंपनी की सेल्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमत में भारी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है। मारुति वैगनार, ऑल्टो और इग्निस समेत कई पॉपुलर कारों की कीमत अब पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है। मारुति सुजुकी ने यह साफ कर दिया है कि फीचर्स या टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मारुति की कारें 1,30,000 तक सस्ती हुई हैं। मारुति मॉडल के एस्प्रेसो 1,29,600 रुपए कम कीमत पर है। नई कीमत 3,49,900 है। ऑल्टो K10 1,07,600 तक की कटौती की गई। 3,69,000 नई कीमत है। 3,69,900 नई कीमत है। सेलेरियो की कीमत चौई, नई कीमत 4,69,900 है। वैगनार 79,600 रुपए की कटौती की गई। 4,98,900 नई कीमत है। इग्निस 71,300 की उसमें कटौती की गई। नई कीमत 5,35,100 है। स्विफ्ट 84,600 रुपए की कटौती। 5,78,900 नई कीमत है। उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं। इनमें 1290 ग्लेशियर झीलें बनी हुई हैं। भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने इनमें से 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील ग्लेशियर झील की श्रेणी में रखा है। चमोली जिले में बनी ग्लेशियर झीलों का अध्ययन भारत सरकार के वैज्ञानिक कर चुके हैं। इसके साथ ही 20 सितंबर को पिथौरागढ़ में बनी ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक रवाना होंगे। भारत सरकार के वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलों का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है ताकि 2013 में केदारनाथ जैसी त्रासदी से बचा जा सके। उत्तराखंड की संवेदनशील ग्लेशियर झीलों को लेकर भारत सरकार अब अलर्ट मोड में है। पिथौरागढ़ जिले की 2 अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। 20 सितंबर को एक विशेषज्ञों की टीम इन झीलों के अध्ययन के लिए रवाना होगी, जिसमें भारत सरकार, वाडिया इंस्टीट्यूट, ITBP, GIS एक्सपर्ट और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। टीम झीलों की लंबाई, चौड़ाई, जलस्तर और बर्फ के दबाव का आकलन करेगी। इसके साथ ही संभावित खतरे और प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। अब इन झीलों पर सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे पानी के दबाव और रिसाव की लगातार निगरानी की जा सकेगी, ताकि किसी भी खतरे से पहले सटीक अलर्ट मिल सके। पंजाब के पठानकोट में बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राणा ने आज भोआ विधानसभा क्षेत्र के कई बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया और मौके पर लोगों की समस्या सुनी और पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राणा ने हालात का जायजा लिया। भोआ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में भारी नुकसान के बाद मंत्री ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की बात सुनी। बाढ़ के कारण कई मकान ढह गए और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। लोगों ने मंत्री के सामने राहत सामग्री और मुआवजे को लेकर अपनी समस्याएं रखी। मंत्री जितेंद्र सिंह राणा ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं और बाकी नुकसान की भरपाई भी केंद्र द्वारा की जाएगी। हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसको विथस्टैंड करने की उसमें क्षमता रहे।
वाराणसी की कचहरी में पुलिस के साथ हुई मारपीट को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। परिजन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो आगे इस धरने को तेज किया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस कार्रवाई पर होंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कचहरी परिसर में दरोगा की पिटाई का मामला अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज दरोगा के परिवार वाले गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार वालों का कहना है कि घटना के कई दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कमिश्नर से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है। को एक अमृतसर में एक लड़का जो अपनी क्रेटा कार में जो घर लौट रहा था, देर रात को कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और मौके पर जो 14 गोलियां ताबड़तोड़ उसके ऊपर चलाकर मौके पर ही उसको डेड कर दिया। और साथ में जो इसकी जो जिम्मेवारी है जग्गू भगवानपुरिया जो कि गैंगस्टर है उन्होंने ली है। पंजाब के अमृतसर में गैंगवार का एक खौफनाक मामला सामने आया है। मॉल मंडी इलाके में बुधवार देर रात 5 युवकों ने एक कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 बाइक पर आए हमलावरों ने कार के शीशे तोड़े और फिर 14 गोलियां बरसाई। इस हमले में निमिष नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना को लेकर शक है कि इसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग का हाथ है। मृतक निमिष अपने दोस्त के साथ क्रेटा कार से वापस लौट रहा था, तभी गोल्डन एवेन्यू के पास हमला हुआ। फिलहाल पुलिस मौके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय लोगों में दहशत है और परिवार वालों ने न्याय की मांग की है। मुकदमा नंबर 120 दर्ज किया 103 BNS 25 आदमी 5-6 नौजवान आए मोटरसाइकिलों पे क्रेटा गड्डी ते जांदे पे ते गोलियां मारते। कुल्लू के पतली कुहल इलाके में आज बीजेपी सांसद कंगना रनौत पहुंची थी और यहां पर उनका जमकर विरोध किया गया। दरअसल यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए और साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक टकराव की स्थिति भी बनती हुई नजर आई। हालांकि अब ये पूरा मामला सियासी गर्मी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंची सांसद कंगना रनौत को आज विरोध का सामना करना पड़ा। कुल्लू के पतली कुहल इलाके में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, कंगना गो बैक के नारे लगाए। दरअसल कंगना रनौत दोपहर करीब 2:30 बजे नग्गर पुल के पास क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान मौके पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी देखने को मिली। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि आपदा के वक्त कंगना चुनाव क्षेत्र से गायब रहीं और अब सिर्फ राजनीति करने आई हैं। कंगना के दौरे के साथ ही इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरीके से झारखंड में ISIS के नेटवर्क पर कार्रवाई की है, इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट का मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पुलिस वालों के लिए भी। और साथ ही अब एजेंसियों की निगाह ISIS और दूसरे तरीके के आतंकी संगठनों पर अब बनी रहने वाली है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। ISIS से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड में आतंकी दानिश के ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक, खासतौर पर पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया गया। पुलिस को मिले इनपुट्स के आधार पर झारखंड में एक के बाद एक लोकेशंस पर रेड की गई। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में सामने आया है कि दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार गाड़ी का कहर देखने को मिला। लोहिया नगर क्षेत्र में एक महिला को थार गाड़ी ने उड़ा दिया, जिसके बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना वायरल हो रही है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में थार कार से हुई टक्कर की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पारुल गुप्ता नाम की महिला को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन थार सवार वहां से फरार हो गया। फिलहाल महिला ने अभी तक पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच की बात कह रही है। दिल्ली पुलिस के
स्पेशल टीम ने जिस तरीके से झारखंड में कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके बाद पकड़े गए आतंकियों से जब पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के आधार पर जो इनपुट्स मिले और उसके बाद जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया और इसी आधार पर अब जांच एजेंसियां और भी कई सदस्यों को ढूंढ रही है कि इन आतंकियों के कई सदस्य इस वक्त कहां छिपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकियों से पूछताछ के बाद टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। झारखंड से पोटेशियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक जब्त किए गए, जो बड़े आतंकी हमलों में इस्तेमाल किए जा सकते थे। इस ऑपरेशन की जड़ें उस केस से जुड़ी हैं जिसमें स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकी दानिश से पूछताछ के बाद झारखंड में इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की गई। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर किया जाना था। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के किदवई नगर में एक महिला ने पहले अपने घर में आग लगाई, उसके बाद छत से नीचे कूद गई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से महिला ने नीचे छलांग लगा दी, उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर महिला छत से नीचे कूद गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर जान देने की कोशिश की। घटना काली नदी रोड स्थित किदवई नगर इलाके की है, जहां पीड़ित महिला ने पहले अपने घर में आग लगाई, फिर छत से कूद गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति इमरान अंसारी की दूसरी शादी से मानसिक रूप से परेशान थी। गंभीर रूप से घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति इमरान अंसारी से पूछताछ